हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और अच्छे नहीं हैं तो आज की क्लास में अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग कुछ इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग सीखने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चा लोग, आप सभी हेडिंग डालेंगे वोकैबलरी। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वोकैबलरी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं शब्द भंडार। अरे भैया लोग, क्या बोला जाता है? तो वोकैबलरी को हिंदी में बोला जाता है शब्द भंडार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग कुछ इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग सीखने वाले हैं। तो आप सभी ध्यान देते रहेंगे और चीज़ों को अच्छे से समझते रहेंगे। तो बच्चा लोग, हमारी आज की क्लास का फर्स्ट नंबर वर्ड है हैबिट, जो कि प्यारे बच्चों नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है आदत। इसी के साथ में अगर बात करी जाए सेकंड नंबर वर्ड की, तो प्यारे बच्चों सेकंड नंबर है हैमलेट। ये भी प्यारे विद्यार्थियों नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है छोटा गांव। इसी के साथ में अगर बात करी जाए थर्ड नंबर वर्ड की, तो थर्ड नंबर है हार्डनेस। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये भी नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है कठोरता। इसी के साथ में अगर बात करी जाए फोर्थ नंबर वर्ड की, तो प्यारे बच्चों फोर्थ नंबर है हार्ट। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये प्यारा सा वर्ड वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है रुकना। इसी के साथ में अगर बात करी जाए फिफ्थ नंबर वर्ड की, तो पहले बच्चों फिफ्थ नंबर है हैपन। ये भी बच्चा लोग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है घटित होना। अरे इतना जान पाए? अगर जान पाए हो तो बोलो जी गुरुजी सब कुछ जान गए। अरे बहुत ही शानदार। और बच्चा लोग, अगर बात करी जाए सिक्स नंबर वर्ड की, तो पहले बच्चों सिक्स नंबर है हैंग। ये भी बच्चा लोग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है लटकाना। इसी के साथ में अगर बात करी जाए सेवन नंबर वर्ड की, तो पहले बच्चों सेवन नंबर है हार्ड। ये हमारा एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है कठिन। अरे सब कुछ समझ में आ रहा है ना? बहुत ही शानदार। इसी के साथ में अगर बात करी जाए एट नंबर वर्ड की, तो पहले बच्चों एट नंबर है हार्मफुल। ये वर्ड भी हमारा एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है हानिकारक। इसी के साथ में अगर बात करी जाए नाइन नंबर वर्ड की, तो पहले बच्चों नाइन नंबर है ग्लैड। ये हमारा एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है प्रसन्न। इसी के साथ में अगर बात करी जाए टेन नंबर वर्ड की, तो पहले बच्चों टेन नंबर है जीनियल। ये भी प्यारा सा वर्ड एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है दयालु। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने जितनी भी इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग बताई, आप मेरे साथ में बोलते रहेंगे और रिवाइज करते रहेंगे। तो बच्चा लोग, हमारी आज की क्लास का फर्स्ट नंबर वर्ड है हैबिट। ये हमारा नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है आदत। इसी के साथ में सेकंड नंबर पर बच्चों है हैमलेट। ये भी हमारा नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है छोटा गांव। इसी के साथ में थर्ड नंबर पर बच्चों है हार्डनेस। ये भी हमारा नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है कठोरता। इसी के साथ में फोर्थ नंबर पर बच्चों है हार्ट। ये भी हमारा वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है रुकना। इसी के साथ में फिफ्थ नंबर पर बच्चों हैपन। ये हमारा वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है घटित होना।
अरे इतना जान पाए? अगर जान पाए हो तो बोलो जी गुरुजी सबको जान गए। अरे बहुत ही शानदार। और बच्चा लोग अगर बात करी जाए 6 नंबर वर्ड की, तो 6 नंबर है हैंग। ये हमारा वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है लटकाना। इसी के साथ में 7 नंबर पर बच्चों है हार्ड। ये हमारा एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है कठिन। इसी के साथ में 8 नंबर पर बच्चों है हार्मफुल। ये भी हमारा एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है हानिकारक। इसी के साथ में 9 नंबर पर बच्चों है ग्लैड। ये हमारा एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है प्रसन्न। इसी के साथ में 10 नंबर पर बच्चों है जीनियल। ये हमारा एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है दयालु। आई होप आप सभी को मैंने जितनी भी इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग बताई वो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी प्यारे बच्चों, अगर आपको में कोई डाउट रह जाता है तो हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिएगा, जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर भी करिएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।